आइए इस क्वेश्चन को जल्दी से देखते हैं। इसमें क्या बोला गया है हमसे, अ हेक्सागोनल पिरामिड ऑफ बेस एज 30 mm। ठीक, मतलब एक रेगुलर हेक्सागन पिरामिड है जिसका कि बेस एज है वो 30 mm है, मतलब उसकी सारी साइड्स 30 mm की हैं। ठीक है, और एक्सिस उसकी 60 mm है, उसकी हाइट मतलब 60 mm उस पिरामिड की। हैज़ अ ट्रायंगुलर फेस ऑन द ग्राउंड, मतलब क्या है कि जैसे पिरामिड आप लोग जानते ही हो क्या होता है पिरामिड, जैसे ये होता है पिरामिड, है ना। तो ये क्या है उसका उसका पिरामिड का ये ट्रायंगुलर फेस ही तो होता है। तो ये जो ऐसे पिरामिड है तो ये ट्रायंगुलर फेस है, ये ट्रायंगुलर फेस ग्राउंड पे रखा हुआ है, इसका ये मतलब है। ठीक, और क्या बोल रहा है, एंड एक्सिस इज पैरेलल टू द वीपी। अच्छा, आप थोड़ा इमेजिन करिए, अगर आप किसी ट्रायंगल को आप पिरामिड को आप इमेजिन करेंगे, तो अगर आप जैसे मान लीजिए कोई पिरामिड है, आप लोग ये तो जानते ही हो ये वीपी होता है और ये क्या होता है, एचपी होता है। ठीक है, अगर कोई पिरामिड ऐसे रखा हुआ है, इसकी एक्सिस क्या है, ये है। अब मुझे ये बताइए, जब ये एक्सिस पैरेलल टू द वीपी अभी हो रही है या पैरेलल टू द वीपी अगर हम यहाँ पे ऐसे रखें तो होती, मतलब अगर हम इसको ये ऐसे रखा हुआ है तभी तो ये इसकी एक्सिस पैरेलल टू द वीपी हो रही है। जैसे समझिए, अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ, ये क्या हो गया, वीपी ग्राउंड हो गया, और ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया। यहाँ पर ये एक 3D फॉर्म में आपका क्या रखा हुआ है, पिरामिड रखा हुआ है। ठीक, इसकी एक्सेस कैसे है, ऐसे जा रही है। ठीक है, अब देखिए ये एक्सेस कैसी है, ये एक्सेस आपकी कैसे रखी हुई है, वीपी के पैरेलल रखी हुई है। ये वीपी के पैरेलल है, कहीं इसको ज्वाइन करेगी नहीं, और हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो पिरामिड है इसका जो बेस है वो कहाँ पर रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। अगर आप यहाँ से ऊपर से देखोगे इसको तो इसका क्या मतलब होगा, जो इसका बेस बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में बनेगा। और इसको फ्रंट व्यू से देखोगे तो ट्रायंगुलर फेसेस आपको कहाँ पे दिखेंगी, वर्टिकल प्लेन में दिखेंगी। तो सेम यहाँ पर भी हम ऐसे ही चालू करेंगे। क्या मतलब है कि हम सबसे पहले तो चालू करेंगे अपने ट्रायंगल को, ट्रायंगल के बेस को कहाँ पे रखना चालू करेंगे, हम रखेंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन में। ठीक, आई होप यहाँ तक बात समझ में आई होगी, पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ हमको देखनी है कि हमको जो ट्रायंगुलर फेस है वो हमको किस तरीके से रखना है। हमको अपने इसको हेक्सागन को हम दो तरीके से रख सकते हैं। पहली चीज़ तो ये, एक तो हम लोग ऐसे रख सकते हैं, दूसरा हम लोग कैसे रख सकते हैं इसको, दूसरा हम लोग इसको रख सकते हैं ऐसे, है ना। अब हमको ये डिसाइड करना है कि हमको कौन से तरीके से अपने उसको रखना है, ये हेक्सागन को रखना है। तो देखिए क्या बोला गया हमसे, हैज़ अ ट्रायंगुलर फेस ऑन द ग्राउंड। इसका जो ट्रायंगुलर फेस है वो ग्राउंड पे रखा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए अगर ये इस तरीके से रखा हुआ है जैसे इसमें ये रखा गया है, अगर ये इस तरीके से रखा गया है और जब आप इसको रोटेट करोगे तो ये वाला जो ट्रायंगुलर फेस है ये ग्राउंड पे चला जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अगर ये मान लीजिए इस तरीके से रखा होता, अगर ये रखा होता इस तरीके से, अगर ये रखा होता कुछ इस तरीके से, है ना, यही मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। और अगर हम इसको फिर, एक सेकंड, ये इसके ट्रायंगुलर फेसेस भी मैं दिखा दे रहा हूँ। ये ट्रायंगुलर 1 2 3 4 5 6 ट्रायंगुलर फेस हो गए, है ना। अब अगर मैं इसको रोटेट करता और अगर रोटेट करके इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे यहाँ पे पटक देता मैं इसको, तो मुझे ये बताइए क्या यहाँ पे टच होता है इसका, ये एज टच होता, ना कि ये फेस टच होता। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। थोड़ा सा इमेजिन करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा कि अगर मान लीजिए ये गिलास जैसे रखा हुआ है, कोई गिलास, तिकोना गिलास आपके पास रखा हुआ है और आप इस तिकोने गिलास को ऐसे गिरा देंगे तो ये क्या होगा, तिकोना गिलास का ये एज गिर जाएगा, फेस तो नहीं गिरा अभी। ठीक है, और अगर मान लीजिए फेस गिरा होता तो क्या होता, तो ये घूम गया होता। तो वो क्या चीज़ है, वो हम यहाँ से ये समझ सकते हैं कि हमारा जो हेक्सागन है वो इस तरीके से रखा हुआ है। ठीक, यहाँ तक आई होप बात समझ में आई। अब बस आपको इतना अगर समझ में आ गया तो पूरा समझ में आ गया। आपने क्या किया, सबसे पहले तो अपना एक रेगुलर हेक्सागन बना दिया। ठीक है, एक रेगुलर हेक्सागन जिसकी की क्या है साइड 30 mm है, मतलब ये वाली जो साइड है ये 30 mm है, ये हमने पूरा क्या कर दिया, रेगुलर हेक्सागन में बना दिया। ठीक, अब इसकी हाइट क्या है 60 mm, इसकी हाइट जो है वो देखिए वो है 60 mm, ये है 60 mm हाइट इसकी। इस 60 mm हाइट का क्या मतलब है, ये एक्सिस की हाइट है। तो अब क्या करिए, आप इतनी एक्सिस की हाइट ले लीजिए 60 mm,
पहली चीज़। अच्छा, अब ये आपने ये बनाया, सबसे पहले तो आप यही बनाओगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ हर एक पॉइंट से आप प्रोजेक्शन ऊपर की तरफ लेके जाओगे। ये कौन से पॉइंट दिखा रहे होंगे, ए और बी कहाँ पर आ रहे हैं, ई डी कहाँ पर आ रहे हैं, और यहाँ से भी प्रोजेक्शन ऊपर की तरफ लेकर के जाइए, ठीक। ये कितना हो जाएगा 60 mm। अब जहाँ 60 mm यहाँ पहुँचा, यहाँ पे इसको और इन पॉइंट्स को मिला दीजिए, इसकी नेमिंग कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पे हमने क्या करी है, ए बी सी डी ई एफ ओ ऑब्लिक एफ ओ ऑब्लिक पी वैसे होता है, वैसे यहाँ दिखाया नहीं तो कोई बात नहीं, कोई ज़रूरत नहीं दिखाने की, ओ बस रहने दीजिए, ठीक है। अब इसकी ऊपर नेमिंग कैसे होगी, देखिए ए और बी कहाँ पर आ रहे हैं, ए और बी एक सीधी लाइन में आ रहे हैं, तो यहाँ पे डाल दीजिए ए कॉमा बी डैश, ए कॉमा बी डैश। हमेशा ध्यान रखिए वर्टिकल प्लेन की जो नेमिंग होती है वो डैश के साथ होती है। फिर सी कॉमा एफ डैश, सी कॉमा एफ डैश, ठीक। देन डी कॉमा ई डैश, डी कॉमा ई डैश, ठीक। और यहाँ क्या हो गया, ओ डैश, ओ डैश हो गया। तो ये क्या बन गया, पहला तो बन गया ट्रू शेप ऑफ द सॉलिड। दूसरा क्या बन गया, दूसरा बन गया ट्रू शेप ऑफ द सॉरी, ये बन गया आपका ट्रू शेप ऑफ द बेस, ये बना आपका ट्रू शेप ऑफ द सॉलिड। अब क्या करना है आपको, टिल्ट करना है सॉलिड को, ठीक है। टिल्ट करने का क्या मतलब है कि हम इस वाली साइड को, जैसा कि उसने बोला है कि यहाँ पे जो ट्रायंगुलर फेस है, इस ट्रायंगुलर फेस को हम लोगों को क्या करना है, इस ज़मीन पे पटक देना है ले जाके। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आपको इस पॉइंट को यहाँ फिक्स रखते हुए इस पॉइंट को नीचे ले जाना है। ले जाइए, क्या करेंगे आप, डी को यहाँ फिक्स कर दीजिए पहले तो, ठीक। अब देखिए ओ की कितनी डिस्टेंस है, आप प्रकाल में भी ले सकते हो, आप स्केल से भी नाप के कर सकते हो, जिससे आपको कंफर्टेबल हो। आप प्रकाल में ले लीजिए, तो यहाँ पे टी कॉमा ई डैश पे अपने रखिए प्रकाल की नोक, ओ डैश पे मार्क कर दीजिए, ओ डैश आ गया। अब देखिए, अब आपको चाहिए ये वाला पॉइंट कहाँ पर आएगा, तो वो देखिए उसके लिए क्या करेंगे, ओ डैश से देखिए, ओ डैश से ए डैश बी डैश की डिस्टेंस यहाँ पे नाप लीजिए और यहाँ पे कट लगाइए। देन डी डैश ई डैश से ए डैश बी डैश की डिस्टेंस नाप लीजिए, डी डैश ई डैश से ए डैश बी डैश की डिस्टेंस नाप के आप कट लगा दीजिए। तो ये कौन सा पॉइंट मिल जाएगा, ए डैश बी डैश। फिर सी डैश एफ डैश की डिस्टेंस निकाल लीजिए, निकाल लेंगे आप लोग। ये क्या बन गया आपका, ये बन गया क्या आपका टिल्टेड सॉलिड। आई होप इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे आप लोग, अब फाइनल स्टेप में आप क्या करेंगे, अब फाइनल स्टेप में ऊपर से प्रोजेक्टर्स नीचे की तरफ लेकर के आइए सारे के सारे, ठीक। और इधर से हर एक पॉइंट से प्रोजेक्टर को लेकर के जाइए। देखिए प्रोजेक्टर ले जाने का एक सिंपल सा नियम है, आप कोई कंफ्यूज मत होइए। आपके पास जितने पॉइंट हैं हर एक पॉइंट से प्रोजेक्टर ले जाइए। जैसे कि हमारे पास यहाँ कौन सा पॉइंट है, ओ डैश पॉइंट है, प्रोजेक्टर ले आइए। ए डैश बी डैश पॉइंट है, एक ही जगह पे एक ही प्रोजेक्टर आएगा, प्रोजेक्टर ले आइए। सी डैश एफ डैश है, प्रोजेक्टर ले आइए। डी डैश ई डैश है, प्रोजेक्टर ले आइए। एक एक प्रोजेक्टर आ गया हर एक पॉइंट से। अब यहाँ से लीजिए, देखिए एफ सिंगल पॉइंट है, एक प्रोजेक्टर आ गया। ए ई का प्रोजेक्टर एक ही लाइन में आएगा, एक लाइन में आ गया। ओ का प्रोजेक्टर एक लाइन में आएगा, एक लाइन में आ गया। बी डी का प्रोजेक्टर एक लाइन में आएगा, एक लाइन में आ गया। सी का प्रोजेक्टर एक लाइन में आ गया, एक लाइन में आ गया, ठीक। अच्छा, अब मैं इसको आपको बना के बताता हूँ कि इसको बनाया कैसे गया होगा रियल में, ठीक है। देखिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए ये पॉइंट मैंने फाइंड आउट कर लिया है यहाँ पे। यही पॉइंट मैंने क्या किए हैं, ये जो पॉइंट ये वाले थे ना आपके, ये वाले जो पॉइंट थे, ये वाले पॉइंट थे, मैंने यहीं पे उनको दिखा दिया आपको। और बस किस तरीके से, मतलब दिखाने के लिए कि किस तरीके से आप इन पॉइंट्स को अब जोड़ोगे। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आप लोग कैसे पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। देखिए जैसे ओ डैश की लाइन कहाँ से आ रही है, प्रोजेक्टर कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है। अब देखिए ओ डैश का वर्टिकल प्रोजेक्टर ये आ गया, ओ डैश का हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर इस वर्टिकल प्रोजेक्टर को कहाँ काट रहा है, ये काट रहा है। तो ये हो गया क्या आपका ओ डैश, ठीक। अच्छा, एफ डैश का प्रोजेक्टर कहाँ से आ रहा है, वो वर्टिकल ये जा रहा है, ठीक है। एफ और सी का प्रोजेक्टर ये जा रहा है। अब देखिए एफ का प्रोजेक्टर इस वर्टिकल वाले को कहाँ पे काट रहा है, ये आ गया। सी का कहाँ पे काट रहा है, ये आ गया। तो ये क्या हो गया सी, ये क्या हो गया एफ। अच्छा, अब ऐसे ही देखिए ए का और बी का एक प्रोजेक्टर ये जा रहा है, वर्टिकल प्रोजेक्टर। अच्छा, अब मुझे बताइए ए का हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर कहाँ जा रहा है, ये जा रहा और यहाँ पे काट रहा है। तो ये कौन सा हो गया ए। देन बी का वर्टिकल प्रोजेक्टर ये है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर क्या है बी का, ये। तो ए और बी हो गया। ऐसे ही डी और ई को भी आप फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। ये मैंने सारे के सारे पॉइंट फाइंड आउट कर लिए। अच्छा, अब ध्यान रखिएगा हमेशा इन पॉइंट्स को जोड़ने के कुछ नियम होते हैं। सबसे पहला नियम होता है आउटर पॉइंट मस्ट बी डार्क। मतलब क्या है कि इस पेरीमीटर में जो भी आउटर पॉइंट्स हैं उनको सबको आपको सबसे पहले जोड़ना है और सभी को डार्क लाइन से जोड़ना है। आइए जोड़ते हैं, देखते हैं इसको।
देखिए कौन कौन से पॉइंट आउटर में है, जैसे देखिए एफ और ई आउटर में है, ई डी आउटर में है, डी सी आउटर में है। देखिए सी बी आउटर में नहीं है, सी बी को आप ऐसे नहीं जोड़ सकते अभी, ठीक है, सी बी आउटर में नहीं है, सी ओ आउटर में है और ओ एफ आपका आउटर में है, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट रूल क्या होता है, नेक्स्ट रूल है आपका ड्रॉ द बेस। अब आपको क्या करना है, अब आपको बनाना है इस सॉलिड का बेस। अच्छा, बेस बनाते वक्त ये ध्यान रखिए कि आपको ये नोटिस करना है कि आपको बेस ऊपर से या नीचे से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। जैसे ऊपर से या नीचे से देखने का क्या मतलब है कि देखिए, जैसे जब ये टिल्टेड सॉलिड आपने ऊपर बनाया तो प्रोजेक्टर ऊपर से नीचे ऐसे आ रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि आप अपने सॉलिड को कैसे देख रहे हो, ऊपर से देख रहे हो, ठीक। अगर मान लीजिए टिल्टेड सॉलिड आपका यहाँ पे बना होता है तो क्या करते हैं, तो हम इसको नीचे से देखते हैं, ठीक है। तो अच्छा, आप मुझे ये बताइए, अगर आप इस टिल्टेड सॉलिड को ऊपर से देख रहे होंगे तो अगर मान लीजिए आप यहाँ से ऐसे देख रहे हैं तो ये बेस आपको दिख रहा होगा। अगर ये बेस आपको दिख रहा है तो मतलब ये कि इसका बेस बनेगा पूरा का पूरा सॉलिड लाइन से, ठीक। अच्छा, अब मैं सब बताता हूँ आपको। मान लीजिए आप ऐसे देख रहे होते तो आपको ये तो दिख रहा होता, क्या बेस आपको दिख रहा होता, नहीं दिख रहा होता, तब ये बनता है बेस आपका डॉटेड लाइन से। तो चूंकि यहाँ पे हमको कैसा दिख रहा है, बेस ऊपर से देख रहे हैं तो दिख रहा है क्लियर, तो हम क्या करेंगे, बेस को बनाएंगे अपना कैसे, सॉलिड लाइन से। ये हमने सॉलिड लाइन से अपने बेस को जोड़ दिया। अब बेस को जोड़ दिया, अब तीसरा रूल क्या होता है, ड्रॉ द एजेस। एजेस मतलब जो ये वाली लाइन्स हैं आपकी, ये ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ओ ई, ओ एफ, इनको बनाना है आपको। आइए इनको जोड़ते हैं। अब देखिए तीसरा नियम क्या कहता है, तीसरा नियम ये कहता है आपका, ड्रॉ द एजेस जब आपको करनी हो तो कभी भी देखिए सॉलिड लाइन को सॉलिड लाइन क्रॉस नहीं करेगी, डॉटेड लाइन को डॉटेड लाइन क्रॉस नहीं करेगी। हमेशा किसी सॉलिड लाइन को कोई डॉटेड लाइन क्रॉस करेगी या किसी डॉटेड लाइन को कोई सॉलिड लाइन क्रॉस करेगी। और तीसरी चीज़ क्या होती है कि मान लीजिए किसी पॉइंट पर या किसी जॉइंट पर आपकी दो सॉलिड लाइनें मिल रही हैं तो तीसरी लाइन जो वहाँ से निकलेगी वो सॉलिड निकलेगी। या किसी जॉइंट पर आपकी दो डॉटेड लाइनें मिल रही हैं आकर के, तो वहाँ से जो तीसरी लाइन निकलेगी वो कैसी निकलेगी, डॉटेड निकलेगी। अब यही नियम ध्यान में रखते हुए हमको एजेस बनानी है। तो देखिए हमारे पास कौन कौन सी एजेस बन चुकी हैं, हमारे पास बन चुकी हैं ओ सी बन चुकी है, ओ सी बन गई है, ओ एफ बन गई है, ठीक है। अब हमको बनानी कौन कौन सी है, हमको बनानी है ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली। आइए इनको बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो ओ ए बनाते हैं। देखिए दो ए पे कौन सी लाइनें जुड़ा रही हैं, दो डॉटेड, दो सॉलिड लाइनें जुड़ा रही हैं, तो सिंपल सी बात है आप इनको ऐसे जोड़ दीजिए। ओ बी पे भी यही नियम फॉलो होगा, दो सॉलिड लाइनें मिल रही हैं तो सिंपल ऐसे जुड़ जाएंगी। अब देखिए ओ डी को जोड़ने के लिए आपको इस लाइन को क्रॉस करना पड़ेगा, ओ डी को जोड़ने के लिए आपको इस वाली लाइन को क्रॉस करना पड़ेगा। तो ये कैसी सॉलिड लाइन है, सॉलिड लाइन कौन क्रॉस करता है, सॉलिड लाइन हमेशा क्रॉस करती है डॉटेड लाइन। तो चलिए इसको डॉटेड लाइन से जोड़ दीजिए। ये आपने क्या किया, इसको जोड़ दिया आपने डॉटेड लाइन से, इसको भी ऐसे करके जोड़ दीजिए डॉटेड लाइन से, ये जुड़ गई डॉटेड लाइन से, ठीक है। अब क्वेश्चन कंप्लीट, कुछ रह ही नहीं गया, ख़त्म, वाह, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और बनाने को इसमें एक्सेस बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ये एक्सेस पॉइंट था आप लोगों का तो ये बन गया एक्सेस। वैसे एक्सेस को हमेशा लाइन डॉट से बनाते हैं, ठीक है। तो ये एक्सेस और बना दीजिए लास्ट में, बनाना इतना ज़रूरी नहीं है, हालांकि बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं लेकिन इतना ज़रूर कर दीजिएगा। आई होप लेक्चर समझ आया, कोई कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ बताइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।